समझना, ये आपका है राउल का नियम। ठीक है, अब इसकी जो थ्योरी है, आपसे बार बार इसलिए बोला जा रहा है कि ये ए किसके लिए यूज करते हैं अपन? विलायक, और बी विलेय। ये ध्यान रखना है हमेशा। हमने लिखा है राउल के नियम में किसी निश्चित ताप पर, ताप अपने को क्या करना पड़ता है विलयन में, आपको ये तो मालूम है कि कोई भी विलयन होता है वो किससे मिलकर बनता है? विलेय प्लस विलायक से। जब वो विलेय प्लस विलायक उसमें मिलाया जाता है तो विलयन का निर्माण होता है, और वो टेम्परेचर अपने को एक समान बनाए रखना है। अगर आप एक समान टेम्परेचर नहीं बना के रखोगे तो उस पर किसका असर पड़ेगा? विलयन पर। विलेय प्लस विलायक की जो मात्रा है उसकी कम ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो अपने को क्या करना है? निश्चित ताप लेना है। हमने बोला है निश्चित ताप पर, है ना, अवाष्पशील। अवाष्पशील मतलब जो भाप में ना बदले, एक ऐसा विलेय लेना है जो किस में नहीं बदले? भाप में। तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए, है ना, किसका? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना, किसके लिए? विलेय के मोल प्रभाज के तुल्य होता है। ये लाइन हो गई आपकी। अब इसका क्या करना था अपने को? गणितीय व्यंजन। इसमें समझना, फिर से हम लिख रहे हैं राउल के इस नियम को सिद्ध करने के लिए हम दूसरा नियम ले रहे हैं। राउल के नियम अनुसार विलायक का वाष्प दाब, किसका वाष्प दाब? विलायक, मतलब ए से डिनोट करेंगे। वाष्प दाब को किससे डिनोट करेंगे? पी से। प्रेशर होता है दाब, है ना, वाष्प दाब की अपन परिभाषा कर चुके हैं। तो ये किसके लिए हो जाएगा? विलायक के लिए हो जाएगा। विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ये लिख दिया। अर्थात पीए प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एक्स ए। क्या हो जाएगा? पीए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। फिर पीए तो वही रखा, प्रोपोर्शनल की जगह क्या लगाएंगे? बराबर। क्या लगाएंगे? फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे? नियतांक। नियतांक क्या लगा दिया आपने? के, और ये क्या हुआ है? एक्स। अब अपन शुद्ध जल के लिए बात करते हैं। तो शुद्ध जल के लिए जो विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा उसे किससे, मोल प्रभाज किससे लिखेंगे? एक्स ए से लिखेंगे, और एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। किसके लिए? लेकिन ये शुद्ध जल के लिए। और आपका जो पीए है, जो वाष्प दाब है विलायक का, वो क्या हो जाएगा? P0 है। ये केवल दर्शाने का तरीका है। इसका मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? 1, है ना, और जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा? P0A। कंप्लीट हुआ इतना। अब इसी को हम यहाँ यूज करेंगे एक में। तो पी ए की जगह क्या लिख देंगे अपन? P0A। के की जगह कितना लिख देंगे? 1, और ये क्या हो जाएगा? एक से की जगह कितना रखेंगे? 1, और ये कितना हो जाएगा? इसके के की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल गई आपकी? P0A। किसका मान निकाल दिया अपन ने? के का मान। के का मान कितना आ गया यहाँ पर? P0A। अब इस के का मान फिर से P0A कहाँ रख दिया अपन? यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में पीए तो पीए ही है। इस के की जगह कितना रख दिया अपन? ये P0A रख दिया, है ना, और ये कितना है? 1 से। आया कि नहीं आया इतना समझ में? ये आ गया इतना। ये शुद्ध जल के लिए कंडीशन बता रहा है अपन। फिर यहाँ पर रख दिया अपन ने। ये आपका समीकरण क्या हो गया? 2। अब चूंकि विलेय व विलायक का मोल प्रभाज का योग कितना होता है? 1 होता है ना। किसका? विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, इन दोनों का यदि योग किया जाएगा तो उसका वैल्यू हमेशा कितना मिलता है? 1। मतलब अपन किससे डिनोट करेंगे इसे? 1 से प्लस एक्स बी से। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब आप यहाँ से किसका मान निकाल लो? 1 से का, उसे उठाकर उधर ले गए तो क्या हो गया? 1 माइनस एक्स बी हो गया। हुआ नहीं हुआ? इसे फिर से उठाकर कहाँ रख दिया अपन? समीकरण 2 में। कहाँ रखें? है ना, 1 से की जगह रखेंगे। तो ये तो क्या हो गया आपका? पीए है बराबर, ये कितना है? P0 है। 1 से की जगह कितना रखते हैं? ये रखेंगे ना, 1 माइनस एक्स बी रख दिया। इसके बाद अपन ने P0A का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 1 में गुणा करेंगे तो P0A, यहाँ पर गुणा करेंगे तो P0A एक्स बी। इतना हो गया। अब इसको उठाकर इधर लेकर आओ, तो इसको उधर उठाकर इधर लेकर आए तो ये काय का हो गया? माइनस का था तो उधर काय का हो गया? प्लस का। फिर इसके बाद इसको उधर ले गए तो ये काय का हो गया? माइनस का। हुआ इतना कंप्लीट। हमें किसका मान चाहिए? एक्स बी का। तो ये क्या चला गया? गुणा से भाग में। ये बन गया। आपको ये तो लेकर आना था, है ना।
जो आपका समीकरण 3 है वो किसका है व्यंजक? राउल के नियम का व्यंजक है। ठीक, थ्योरी अपन ने कर ही ली है, ये दूसरे नियम का अनुसरण करा है। यहाँ से ये इतने इसमें ध्यान रखना है कि अपने को किस किस का मान निकालना है। P0 ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है? काय के लिए ये शुद्ध जल के लिए, काय के लिए शुद्ध जल, कर दो इसे कंप्लीट।